भ्रष्टाचार अन्ना हजारे मिटा देंगे और शिष्टाचार आ जाएगा तो शिष्टाचारी बनाने वाला और शिष्टाचारी दुनिया लाने वाला अन्ना हजारे कहा जाएगा। दुनिया को शिष्टाचारी कौन बनाता है? एक भगवान के सिवाय कोई शिष्टाचारी दुनिया बना सकता है क्या? शिष्टाचारी तो देवताएं होते हैं। मनुष्य को देवता बनाना किसका काम है? एक भगवान का काम है। दुनिया में 2500 वर्ष में जाने कितने कितने आए, नाक रगड़ के चले गए और दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। ये जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं का काम नहीं है। ये तो उस आत्मा का काम है जो सुप्रीम सोल है, जन्म मरण के चक्र में आती ही नहीं है। और जैसे देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला, कुर्बानियां भी दी गई, आंदोलन चला, ऐसे ही वर्तमान में एक भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं अन्ना हजारे जी। है? उनका नाम है अन्ना हजारे। वो एक पूरा देशव्यापी अभियान चला रहे हैं और उनको नाम दिया गया है दूसरी आजादी। दूसरी आजादी? हाँ, मतलब एक आजादी थी जो अंग्रेजों से आजादी, हाँ, एक भ्रष्टाचार से आजादी। भ्रष्टाचार से आजादी के लिए अन्ना हजारे ने, जिसमें रामदेव जी उनका सहयोग दे रहे हैं। हाँ। और भी बुद्धिजीवी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। इसको बेहद में हम कैसे? बेहद में तो बाबा ने बता दिया। यहाँ असली भ्रष्टाचार है काम विकार का भ्रष्टाचार। उनको तो इस चीज का ज्ञान नहीं है, और जब तक काम विकार का भ्रष्टाचार नहीं हटेगा तब तक ये भ्रष्टाचार हट ही नहीं सकता। और वो जो अनशन कर रहे हैं, जैसे खाना छोड़ के व्रत कर रहे हैं, वो तो हठ योग हो गया। हठ योगियों की लिस्ट में चले गए। हठ योग से तो कुछ होने वाला नहीं है। सारा परिवर्तन राजयोग से होना है। लेकिन सरकार उनके आगे झुकी है। सरकार खुद भ्रष्टाचारी है, इसलिए झुक रही है, क्योंकि उनका हुजूम बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार का भी हुजूम बढ़ रहा है। सरकार भी तो चाहती है भ्रष्टाचार कम हो जाए, लेकिन सरकार के कुर्सियों पर बैठे हुए लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं। तो भले ऊपर से झुक जाएं, लेकिन अंदर से तो भ्रष्टाचार नहीं छोड़ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, उसकी जड़ें जितनी गहरी हैं उससे कई गुनी ज्यादा गहरी जड़ें हैं काम विकार की, भ्रष्ट आचरण की, व्यभिचार की। और इसी के लिए सारा वो भ्रष्टाचार होता है हद का। ये खत्म हो जाएगा तो हद का भ्रष्टाचार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। बाहर की दुनिया में जो होता है हद में, वो बेहद की दुनिया में भी बेहद में होता है। तेलुगु में अन्ना कहते हैं बड़े भाई को। यहाँ भी त्रिमूर्ति में बड़ा भाई कौन है? विष्णु को कहेंगे चाचा, छोटा भाई है। ब्रह्मा को कहेंगे बाप, और शंकर को ताऊ, तो बड़ा भाई हो गया। और हजारे का मतलब है 1000 सहयोगी हैं। और बाबा
ये जो आपका भी ये दिल्ली में सरकार बन रही है, हाथ उठाना। हाँ बाबा, दिल्ली में जो सरकार बन रही है केजरीवाल की, तो ये झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है, तो क्या जगदम्बा झाड़ू लगाना शुरू कर दी क्या? अभी एक बात का जवाब ले लो पहले। केदारनाथ में विनाश हुआ, केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है यमुना नदी, यमुना नदी है काली नदी, जिसकी मिट्टी बहुत चिपकनी होती है। गंगा की मिट्टी तो चिपकनी नहीं होती है, देह अभिमान की मिट्टी की बात है। तो केदारनाथ जो इस्लाम धर्म का भक्ति मार्ग का मंदिर साबित होता है, वहां पहले विनाश हो गया। तो वो बात क्या एडवांस में अभी लागू की जा सकती है? हैं? क्यों नहीं लागू कर सकते? हाँ, इशारा मिला कि भक्ति मार्ग अभी आगे आगे जा रहा है और ज्ञान मार्ग पीछे। ऐसा होना है जरूर। क्या कि इस्लाम धर्म की आत्माएं पहले मरेंगी देह अभिमान से, ये इशारा मिल गया। ऐसे यहाँ भी तो बाबा, वो केजरीवाल पहले बोल रहे थे कि हमको आपका उससे समर्थन नहीं चाहिए, बेसिक वालों से, मतलब क्या कांग्रेस से समर्थन नहीं चाहिए, फिर बोलता मुझे बीजेपी से भी समर्थन नहीं चाहिए। बीके वाले का क्या? कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? बीके वाले कांग्रेस को कह रहे हैं, बीजेपी वालों से भी समर्थन, बीके वाले कांग्रेस को दे रहे हैं, नहीं समर्थन नहीं दे रहे, कांग्रेस से भी समर्थन नहीं चाहिए। अब बाद में बाबा कांग्रेस से मिलके बना दी सरकार। हाँ तो वो अगर जगदम्बा भी तो पहले कहती थी हम ब्रह्मा कुमारियों से नहीं मिलेंगे, वही पूछ रहे हैं। और बाबा ने तो पहले ही मुरली में बता दिया क्रिश्चियन जाकर क्रिश्चियन से मिलेंगे, बीजेपी की तो सीट, इस्लामियों से जाकर मिलेंगे, मुसलमानों से जाके मिलेंगे। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में हर धर्म के बीज और आधार है या नहीं? तो जो जिस धर्म के आधार और बीज है वो उन्हीं के साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर यहाँ नहीं मिलेंगे शूटिंग पीरियड में, तो वहाँ कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं समझ में आया? वहाँ ब्रॉड ड्रामा में तभी तो कन्वर्ट होंगे जब यहाँ सब इस्लामी मिलके एक हो जाए, चाहे बीज रूप हो, चाहे आधार मूर्त हो, चाहे दुनिया भी हो। तो केजरीवाल की बात पहले मेल नहीं खाती थी, समझा? लेकिन उसका नाम है गऊ हट्टी। कैसी गऊ? हट्टी स्वभाव की है। बैल है या गऊ है? वास्तव में रुद्रमाला का है या गऊ है? रुद्रमाला का मणका है। तो रुद्रमाला का मणका होने की वजह से उसका स्वभाव संस्कार कैसा होगा? रुद्रमाला के और मणकों के मुकाबले स्वभाव संस्कार कैसा होगा? अरे पुरुषों का स्वभाव संस्कार कैसा होता है? हैं? अड़ियल होता है, बैल का होता है या गाय का होता है? बैल का होता है। अपन ही चलाएंगे। तो पहले भले कहते थे केजरीवाल के हम कांग्रेस से नहीं मिलेंगे। बाबा बीजेपी क्यों नहीं बनाई? उसकी तो सीट ज्यादा थी, 32 थी। बाबा ने क्यों नहीं बनाया? अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई?
हम सोचे हमारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, सीट बन जाएगी तो। अरे एक जगह से थोड़ी ही बात बन जाती है। 4 जगह जीती बाबा। बाबा ने तो बोला है किसी देश को जीतना होता है तो पहले चारों तरफ घेराव डालते हैं या सीधा वही हमला करने से काम चल जाएगा। सन 76 में क्या हुआ, जनता पार्टी ने दिल्ली में 7 सीटें जीत ली और हरियाणा में, यूपी में, ऑल इंडिया में उतना नहीं हो सका। तो क्या वो गवर्नमेंट चल पाई? 1 साल के बाद गिर गई। तो जनता पार्टी जानती है इस बात को, एक बार अनुभव हो गया ना। और बोलती कि पहले तुम बोलते थे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब उस केजरीवाल को घेर रहे बाबा यही कह के हैं? तुम क्यों मिल गए जाके, अब तुम क्यों मिल गए जाके, तुमने तो बना ली उसके साथ मिलके सरकार। वो तो बोलेंगे ना बोलने वाले कि पहले तुम ऐसा कहते थे अब तुम ऐसा कर रहे हो। तो मौका परस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसा मौका देखा है वैसा काम कर लिया। जहाँ देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। हाँ बोलो। एडवांस में बात चल रही है कि 70 में से 67 सीटें वो लेगी और 3 सीटें बीजेपी की आई है। ये बात चल रही है बेहद में झाड़ू ने सभी सफाई कर दी है, सिर्फ त्रिमूर्ति बची है। ये बताओ इस पर बेहद में बताना चाहूँगा। बीजेपी है वो भारतीय जनता पार्टी है या विदेशी पार्टी है? जो भारतीय होते हैं वो पदवी के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या है कि लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ करते हैं? वर्तमान मान मर्तबे के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि भविष्य जन्मों के लिए पुरुषार्थ करते हैं? और ये पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सी सीट मिलनी है? वर्तमान की मिलनी है या भविष्य की मिलनी है? तो फिर अंतर नहीं है। तो दिल्ली में आप पार्टी हाँ मतलब वो क्यों जीता केजरीवाल वहाँ से? हाँ जनता पार्टी का सफाया हो गया। जनता पार्टी का दिल्ली में सफाया हो गया और ऑल इंडिया में मोदी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा वहाँ है? मोदी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा दिल्ली में? मोदी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? हारा क्यों वहाँ? जो आप पार्टी झाड़ू लगाने वाली है वो महाकाली का पार्टी है कि लक्ष्मी की पार्टी महागौरी की है? अभी झाड़ू लगाने का काम हो गया है? चाहिए नहीं चाहिए कि नहीं? इसलिए आप पार्टी हो गई झाड़ू लगाने वाली। फिर बाबा दिल्ली की 7 सीटें 77 में जीती थी हैं? 77 में दिल्ली की 7 सीटें जीती थी जनता पार्टी। हाँ पूरा 52 का था उस समय, पूरे भारत का घेराव नहीं करा। तो यही तो गलती है। अब नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का घेराव करा। पूरे भारत का घेराव करने के बाद फिर दिल्ली पे हमला होगा तो सफलता होगी, नहीं तो सफलता नहीं होने वाली है। ये तो सन 76 में जनता पार्टी का रिपीटेशन आप पार्टी कर रही है, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। और हम तो जानते हैं कि करण का रावणहार तो एक शिव बाबा ही है। और तो ये सब खेल खेल रहे हैं, बातें बना रहे हैं कि हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। दिल्ली कब्रिस्तान बनने वाली है कि पहले परस्तान बन जाएगी? फिर अब आप पार्टी क्या करेगी हैं? फिर जब सबको झाड़ू लग जाएगा, सारे ही तो कीड़े मकोड़े हैं, सारे ही तो असुर हैं। झाड़ू का काम तो पूरे भारत में चल रहा है। काम चल रहा है लेकिन प्रभाव थोड़ा ही चल रहा है।